नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राकी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाँ जी, की हाल चाल सोने हो किस तरह तुसी असी ते मस्त हैं, असी तुसी ते लस्सी की गल है भाई। बड़ी अच्छी गई लोहड़ी, बड़ी अच्छी गई, बड़ा ही मजा आया और बड़ा ही अच्छी मकर संक्रांति गई। दिल को जरा सुकून सा मिल गया, पूजा पाठ कर कर अच्छे से सब चीजें कर कर। लेकिन आने वाले टाइम में भी बहुत खास चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है कि मकर संक्रांति से कुंभ का महास्नान शुरू हो गया। 28 जनवरी को पूर्णमासी है और ये शाही स्नान है, क्योंकि इसमें पूर्णिमा वाले दिन स्नान करना, फुल मून में आप गंगा जी के अंदर हो। होए क्या बात है भाई। आप में से कोई भी अगर कुंभ जा रहा है तो मेरे नाम से स्नान जरूर कर लेना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और एक डुबकी मेरे नाम से और मेरे यूट्यूब परिवार के नाम से भी जरूर लगा लेना। और अगर आप कहीं हरिद्वार आसपास रहते हो तो गंगा जल भेज दीजिए। हालांकि 27 अप्रैल तक कुंभ है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गंगा मैया मुझे ना बुलाए। मैं इतने बड़े वचन नहीं बोल सकती कि मैं जाऊंगी ही और मैं जा ही रही हूं। पता नहीं माता रानी कब कौन सा रूप दिखा दे। माँ का आदेश हुआ और अपनी इस बच्ची को बुलाया तो जाकर आपकी तरफ से भी जरूर स्नान करूंगी और आपके साथ वहां से लाइव भी जरूर जुड़ूंगी। पूर्णिमा का व्रत आपको पता है हरि विष्णु के लिए रखा जाता है। इस दिन फुल मून होता है। हम हरि विष्णु के साथ हम चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। भगवान का हम विशेषकर नाम लेते हैं। भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि पूर्णमासी वाले दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें। अपने घर में पीली मिठाई जरूर बनाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, हरि विष्णु को पीली मिठाई अर्पण करें, केले के पेड़ लगाएं, केले के पेड़ में मीठा जल अर्पण जरूर करें। आप सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन सबसे पहले एक ही बात, बिलीव इन कर्मा। भूल गई थी इसलिए अभी बोला, लेकिन बोला ना, हम अगर कर्मों पे विश्वास करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। कहते हैं कि अगर घर में मूर्तियां हो तो उन सब मूर्तियों को आज के दिन आप धो धाकर घर की मूर्तियों को छत पर ले जाएं और छत पर ले जाकर चंद्र दर्शन कराएं। चंद्रमा की रोशनी जब आपके घर की मूर्तियों पर, शालीग्राम पर, श्री यंत्र पर पड़ती है तो आपके घर की सभी चीजें एक्टिव हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ओपल पहन रखा है, हीरा पहन रखा है, नीलम पहन रखा है, पन्ना पहन रखा है। तो आज अपने सब चीजों को उतार कर नमक के पानी में धोकर और फिर सादे पानी में धोकर फिर गंगा जल में धोकर आज थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखें। इससे आपकी सभी चीजें फिर से एक्टिव हो जाएंगी। आज आपको अपने घर के आसपास कोई भी नदी हो, कुआं हो, नहर हो, वहां पर दीपक जरूर जलाने चाहिए। चाहे सरसों के तेल के जलाओ, चाहे घी के जलाओ और चाहे किसी भी तरह जलाओ, लेकिन जरूर जलाओ। आज बच्चों को थोड़ी देर चंद्र रोशनी में जरूर बिठाएं आप, ताकि उनका चंद्रमा अच्छा हो और उनकी मनोस्थिति, मनोबल अच्छा हो। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, लेकिन इनका मन ना बड़ी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। कई हद तक स्कूल ना जाने से बोर हो गए हैं, कॉलेज ना जाने से बोर हो गए हैं, परेशान हैं, पढ़ाई का बोझ है। 10th और 12th के बच्चों पर एक अलग ही प्रेशर है। लिखने की आदत नहीं रही और स्कूल जाने की आदत नहीं रही। 3-3 4-4 घंटे बेंच पर बैठने की आदत नहीं रही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कैमरा ऑफ कर दिया, लेट गए, सो गए, टीचर बोल रही है, बच्चे गेम खेल रहे हैं, सब आपको पता है। तो हालात थोड़े से ठीक नहीं हैं। हरिद्वार में गंगा जी में रात्रि के टाइम पर गंगा जल के पास दीपक जलाना या फुल मून में गंगा जी की आरती करना या गंगा जी के किनारे पर खड़े होना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हर इंसान, जरूरी नहीं है कि इस पूर्णमासी पर ना हो हरिद्वार। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि हरिद्वार में हो, तो मैं आपको वहां के भी उपाय बता देती हूं। जब फुल मून हो तो फुल मून में गंगा जी में एक डुबकी जरूर लगाना। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी तबीयत सही होगी, कष्ट और तकलीफों से आप दूर होंगे, आपका नजर दोष दूर होगा। फुल मून की रोशनी को, जो चंद्रमा है, चंद्रमा उसको, उसके प्रतिबिंब को गंगा जी के अंदर देखना और चंद्रमा की तरफ देखकर कुछ मत मांगना, प्रतिबिंब को देखकर प्रणाम करना, गणेश जी को प्रणाम करना, क्योंकि गणेश जी का जो सर शिव जी ने धड़ से अलग किया था वो चंद्रमा के पास ही है। इसीलिए अक्सर गणेश जी की पूजा चंद्रमा के साथ की जाती है। तो आप चंद्र दर्शन करना और जो जहां गणेश, सोचिए एक तो कुंभ, ऊपर से गंगा जल और उसमें पूर्णमासी का प्रतिबिंब चंद्रमा का आ रहा हो और उस जल को पानी में भर ले और वो जल घर लेकर आए, तो वो गंगा जल तो है ही, लेकिन कुंभ का जल और कई करोड़ गुना उसका जो है ना हमें फल मिलेगा। तो ये उपाय आप जरूर करें। और पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की कथा करना, खीर का भंडारा करना बहुत ही ज्यादा उत्तम और बढ़िया रहता है। इससे आपका मनोबल बढ़ता है, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। और आपको इतना बता दूं, जिसे धन अपार चाहिए उसे पूर्णमासी वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हर हालत में जो है ना रंगोली
जो है वो ज़रूर बनानी चाहिए। भगवान लक्ष्मी के आने के आगमन में आपको घी के दिए जलाने चाहिए। आपको ब्राह्मण को पूर्णमासी व एकादशी वाले दिन भोजन कराना चाहिए। आपको अपने घर में पूर्णमासी वाले दिन थोड़ी देर घर की खिड़कियां पर्दे हटाकर खोल के घर के अंदर चंद्रमा की रोशनी, और खासकर अगर आपके बेडरूम में आती है तो यू आर ब्लेस्ड। इससे आपकी रोमांटिक लाइफ और फैमिली लाइफ, आपके पति के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, इस वक्त जुड़ी हुई हूं आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, अभी बहुत बातें हो गई पूर्णमासी की, इसकी उसकी, लेकिन ना हर माता पिता का ना एक सपना होता है, वो हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। मम्मी की भी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मम्मी का भी बड़ा मन, मेरी मम्मी बहुत बार कुंभ करें, बट मम्मी का बड़ा मन है कि कुंभ जाएं। लेकिन मैं और भैया जैसे कहते हैं कोरोना है मत जाओ, लेकिन हमने अपनी मम्मी को ना कैद नहीं कर रखा। वो मेरे पास भी आती हैं, मंदिर भी जाती हैं, चीज़ें करती हैं। तो आप अपने माता पिता को कुंभ जरूर नहलाएं, समय निकालें, थोड़ी देर ले जाएं, आसपास घर के गंगा जी की कोई नहर भी हो ना, उसमें भी नहला कर ले आएं। जन्मों जन्मों के आपके पाप कट जाएंगे, जन्मों जन्मों का पितृदोष खत्म हो जाएगा। अगर अभी 14 जनवरी से लेकर 27 अप्रैल तक आप एक बार अपनों का तर्पण हरिद्वार जाकर जरूर पिंडदान कराइए, आपको जन्मों जन्मों के पितृ दोष का निवारण मिल जाएगा। और अगर आप विदेश में अटके पड़े, आप ये नहीं कर सकते, तो किसी अपने को पैसे भेज दीजिए कि वो आपकी जगह पर जाकर कुंभ स्नान कर ले। आप पुण्य करने का एक भी मौका छोड़िएगा मत, क्योंकि कुंभ 12 साल बाद आता है। हरिद्वार का कुंभ सबसे महान कुंभ होता है। हरिद्वार बहुत दूर भी नहीं है। हरिद्वार का कुंभ करना या उसके दर्शन करना या गंगा जी के आगे दिया जलाना या किसी को दर्शन करवाना, ये बहुत ही उत्तम और बढ़िया रहता है। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का मान करो, किसी का दिल मत दुखाओ। आप अगर रिश्वत के पैसे ले रहे हैं, आप सरकारी ऑफिसर हैं या किसी भी तरह से 2 नंबर के पैसे कमा रहे हैं, मैं नहीं आपको उपदेश दे रही कि आप पैसे मत लो, रिश्वत मत लो। जैसी कमाई करनी है करो, पर कमाई अगर तेजी से आए तो तेजी से चली भी जाती है। अगर आपको कमाई अच्छी करनी है और उस कमाई को रोकना है, तो जो कमाई आ रही है ना, वो काला धन हो, सफेद धन हो, धन तो धन है, आपकी किस्मत से आ रहा है, लेकिन उससे दान पुण्य जरूर करो। किसी का हक मत मारो, किसी के साथ शब्द अच्छे बोलो। एक माँ और बेटा हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर आए, यूट्यूब परिवार का हमारे हिस्सा है। वो मैम बड़ी परेशान थी, वो मुझे बाहर मिली, मैं आई, मैंने कहा मैम आपकी कितने बजे अपॉइंटमेंट है? तो उन्होंने बोला 2 बजे की, बट वो आकर बैठे हुए थे 1:45 मैंने कहा तो आप बाहर क्यों बैठे हैं, ये अंदर आइए। मैं अंदर आई तो ऑफिस में एक और बंदा बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा से कहा ये कौन है? कह रहे मैम इनकी 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, उनकी वो 1:45 ही आ गए हैं। तो वो बड़ी बदतमीजी से पूजा से बात करे, मैम अंदर बुला कर लाई हैं, हम बैठे रहेंगे, क्या है ये है। तो और उसके बाद वो गुस्से में मुझसे बिना मिले चले गए। लेकिन उनके दुख अभी बाकी थे, उनके कष्ट अभी बाकी थे। मतलब दरवाजे पर आकर वो उपाय नहीं जान पाए, अपनी कुंडली नहीं दिखा पाए। पर मैंने भगवान को और माता रानी को थैंक यू बोला, क्योंकि आई डोंट वांट टू मीट दिस काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। पूजा मेरे पास काम करती है, मेरी नौकर नहीं है। वो मेरे फैमिली का एक हिस्सा है, जैसे आप हिस्सा हैं, लेकिन जिसको मेरी असिस्टेंट से बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनमें पेशेंस नहीं है, जिनकी वाणी इतनी गंदी है, जो सब्र नहीं कर सकते। जो इंसान दुखी होता है ना, उसको सबसे पहले सब्र का दामन थाम लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वक्त बुरा, समय बुरा, ऊपर से ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा, ऊपर से वाणी भी बुरी। वाणी ही इंसान को सब कुछ बना देती है। नहीं पूजा जी, हम 15 मिनट पहले तो आ गए हैं। मैं तो कहती हूँ आप मेरे घर आते हो, पानी मांगो, चाय मांगो, खाना मांगो। मैं तो हर किसी से बोलती हूँ पानी लेंगे, चाय लेंगे, क्योंकि आप अच्छे से खा पी के जाओ। भाई मेरा परिवार का हिस्सा हो आप। लेकिन गुस्सा, चीखना, चिल्लाना ऐसा नहीं होता। एक मैं अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ। एक महिला से मैंने बड़ी शिद्दत से फ़ोन पर बात करी। उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली, तो वो मुझसे बोलती हैं कि राखी जी, मेरे हस्बैंड जो है दुबई में हैं और मैं अपने 3 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर हूँ और मैं बड़ी परेशान हूँ। जिस दिन मुझे जाना था उससे 1 दिन पहले लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। मैंने उनसे सब बातें की, बहुत अच्छे से अपॉइंटमेंट दी। मेरा स्टाइल है थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का, आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि वॉइस मैसेजेस में आपके सवाल के जवाब दूंगी, कुछ भूल जाओ तो बताना। देखिए मैंने बाकी एस्ट्रोलॉजर की तरह हाँ ये दोष है, हाँ ये हो जाएगा, मैं ऐसे डरा कर बात नहीं करती। स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मिनट में कुंडली खोलते बिना सवाल पूछे पहले आपके जवाब देती हूँ। आपकी जिंदगी में ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। और आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे बात की, 90% लोग कहते हैं राखी जी आपने तो बिना पूछे सब बता दिया। सही में यही हो रहा है। टैरो से भी मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। पूरी बात कर ली। मैंने पूजा से कहा हस्बैंड पिछले 15 साल से फॉरेन में है, ये लड़की परेशान है, इसे मेरी कभी भी जरूरत हो मेरी इमीडिएटली इस बच्ची से मेरी बात कराना और कोई फीस मत लेना। उसने एक बार फीस दे दी, आई विल टॉक टू हर। मतलब अगर मुझे बार बार कुंडली देखनी है तो मुझे बार बार फीस लेनी होगी, बट जर्नल है। 5 मिनट बाद उस लेडी का मैसेज आता है, मेरे को मैम की कोई बात समझ में नहीं आई और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे बात नहीं करनी।
ये किस तरह का बिहेवियर है, मेरे समझ में नहीं आता। मैं पूजा से स्पेशल बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे पैसे वापस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये होते हैं कर्मास। मैंने पूजा से इमीडिएटली उसी टाइम बोला कि बात पैसे वापस करने की नहीं है, बात ये है कि मैं तुमसे ये समझा रही हूँ कि इसको मेरी ज़रूरत है, ये जब भी मुझसे बात करना चाहे, बहुत दुखी है, मेरी सारे काम छोड़कर इमीडिएटली बात करवाना। देखिए मैं एक अकेली हूँ, आप बहुत सारे हैं, अपना 100% देने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे मुझे वॉइस मैसेज मिलता है, अब देखिए आज मैं सुबह से शूट कर रही हूँ, हज़ारों वॉइस मैसेजेस आ रखे होंगे, अब मैं किसी का तो जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि मैं सुन ही नहीं रही। अब आप कहें ये क्या तरीका होता है, हमने मैम से बात की थी, मैम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही, तो आपको नहीं पता ना, आप पिक्चर का एक पार्ट देख रहे हो। इसकी जगह पर आप ये भी तो कह सकते हो, मैम मुझे पता है आप बिजी हो गए, जब आपके पास टाइम हो आई विल वेट, मुझे ज़रूरत है, आप मुझे प्लीज़ जवाब दो। जो लोग मुझसे दिल से जुड़े हैं वो जानते हैं, चाहे 2 दिन बाद जवाब दूं या 3 दिन बाद दूं, बट आई ऑलवेज रिप्लाई। तो थोड़ा सा पेशेंस और सब्र आप रखेंगे ना, इससे ना मुझे सामने वाले व्यक्तित्व के बारे में पता लग जाता है कि इंसान क्या है। सब्र का दामन थामे रहना, क्योंकि बच्चे को भी 9 महीने लगते हैं माँ के गर्भ से बाहर आकर धरती पर जन्म लेने में, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं या कोई और एस्ट्रोलॉजर 9 दिन में आपकी किस्मत बदल दे, तो ऐसा नहीं होता। मैं कई लोगों के स्टेटस पढ़ती हूँ, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आएगा, आपकी ज़िंदगी 2 दिन में बदल जाएगी। अरे ज़िंदगी जब जन्म लेने में 9 महीने लग गए तो 2 दिन में ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी? बदल सकती है, 2 घंटे में क्या, 2 पल में जिंदगी बदल सकती है अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ जाए, जो देश और दुनिया से प्यार करता है, जो ईमानदार है, जो किसी को खाने से पहले खिलाकर खाता है, जो रोज सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है, जो धन्यवाद 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 करता है, जो थैंक यू बोलता है, जो अपने गुरुओं का मान सम्मान करता है। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई लव यू गाइस, आई लव यू। बस बार बार ये कहती हूँ, जो पीछे लिखा है ना, बिलीव इन कर्मा, करके देखो, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिलीट कर दो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, बट अपने कर्मों को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपनी नीयत को बदलो, तब पूर्णमासी काम आएगी, तब फुल मून काम आएगा। फुल मून के दर्शन कर रहे हो, मूर्तियों को जाकर छत पर रख रहे हो और माँ का चश्मा टूटा हुआ है, माँ से बात करे सालों हो गए हैं, माँ को घर में कैद कर रखा है, बीवी का सम्मान करने के लिए माँ की बेइज्जती कर रहे हो, तो क्या चीज़ काम आएगी? सोचेगा ज़रूर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।